दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में हमें कई ऐसे वीर राजाओं और बहादुर रानियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्होंने अपने राज्य और लोगों के लिए जान तक कुर्बान कर दी। वहीं कई शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने पराक्रमी और प्रजापालक होने के बदले अपना पूरा जीवन अय्यासियों में गुजार दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अय्यास राजा महाराजाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अय्यास शासकों की सूची में सबसे पहला नाम आता है पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का। ऐसा माना जाता है कि उनका सबसे बड़ा शौक सुंदर लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना था। सुंदर औरतें और काम वासना पटियाला के इस महाराजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 38 सालों तक पटियाला पर राज करने वाले भूपेंद्र सिंह ने 5 शादियां की थी और ऐसा माना जाता है कि उनके पास 350 से ज्यादा रखेले थी। कुल मिलाकर महाराजा भूपेंद्र सिंह जी के 88 बच्चे थे। पटियाला के महाराजा की अय्यासी का पता इस बात से भी चलता है कि वह हजारों अलग अलग देशों की खूबसूरत महिलाओं की फौज तो सिर्फ अपनी रखेलों को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवाने के लिए रखते थे। इन सब बातों का खुलासा दीवान जर्मनी दास की महाराजा नामक किताब से हुआ, जिसमें जर्मनी दास ने राजा महाराजाओं के किस्से खुल के बिना किसी लाग लपेट के बताए हैं। यह कमाल की किताब है। अगर आपको मिल सके तो आप इसे जरूर पढ़ें। जर्मनी दास अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि महाराजा भूपेंद्र सिंह नग्न औरतों की सभा करवाने के बहुत शौकीन थे। गर्मियों में अपने स्विमिंग पूल में राजा नग्न महिलाओं और मदिरा के साथ जमकर अय्यासियां किया करते थे। इन पार्टीज में राजा नग्न महिलाओं के सीने पर शराब उड़ेल कर शराब पिया करता था और फिर उसके बाद सामूहिक संबंध भी बनाए जाते थे। दोस्तों, महाराजा बहुत रईस थे। आजादी के बाद जिस चांदी की बग्गी पर बैठकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे, वह बग्गी महाराजा भूपेंद्र सिंह जी की ही थी। अय्यास बादशाहों की सूची में दूसरा नाम आता है मुगल बादशाह शाहजहां का। हम सब इस कहानी को जानते हैं और इसका कारण है खूबसूरत ताजमहल, सफेद संगमरमर की बनी वो नायाब इमारत जो आज मिसाल है सच्चे प्रेम की। लेकिन शाहजहां की शख्सियत को आप अगर करीब से जानेंगे तो आप पाएंगे कि वह प्रेमी नहीं बल्कि एक सनकी था। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुमताज की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। दरअसल मुगल बादशाह मुमताज की खूबसूरती का कायल था, इसलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा अपनी किसी और पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए। लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज को कई सारी समस्याएं हो गई, जिसके चलते आखिर में उसकी मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने करीब 8 शादियां और की। उनके अलावा उसके हरम में कई 100 महिलाएं भी थी जो उसे शराब पिलाने से लेकर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। वहीं ताजमहल को पूरा करवाने में 22,000 लोगों को करीब 22 साल लग गए। इसमें लगा सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया था। वहीं इसमें लगा चमकीला पत्थर चीन, अरब और अफगानिस्तान से लाया गया था। इस आलीशान इमारत को खड़ा करने में सल्तनत के खजाने का ज्यादातर हिस्सा खर्च हो गया था। साथ ही कई हजार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। अब बात करते हैं जूनागढ़ के अय्यास नवाब सर मोहम्मद रसूल खान की। ऐसा कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब रसूल खान के पास 800 कुत्ते थे। इन 800 कुत्तों के लिए बाकायदा अलग अलग कमरे और पर्सनल नौकर काम करते थे। जब कुत्ते बीमार पड़ते थे तो उन्हें प्लेन से लंदन इलाज के लिए भेजा जाता था और अगर कोई कुत्ता मर जाता तो उसके लिए पूरे राज्य में एक दिन का शोक मनाया जाता था। जब उन्होंने अपने इन कुत्तों की शादियां करवाई
तब उन्होंने उनकी शादियों में करीब 20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। और तो और वो दिन स्टेट हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया गया था। हमारी सूची में अगला नाम आता है भरतपुर के महाराजा किशन सिंह का। जूनागढ़ के नवाब की तरह ही भरतपुर के महाराजा साहेब भी अपने अजीबोगरीब शौक के लिए जाने जाते थे। उनकी एक या दो नहीं बल्कि 40 रानियां थी। और अगर आप उनके शाही शौकों के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब में भरतपुर के महाराजा किशन सिंह जी से जुड़े कई राजों को खोला है। किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था और उन्होंने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए अपने लिए एक गुलाबी संगमरमर की झील बनवाई थी, जिसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियां बनवाई गई थी। राजा के स्वागत में निर्वस्त्र स्त्रियां सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी। इतना ही नहीं, इस समय राजा की सभी रानियां अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर नाचती थी और जिस रानी की मोमबत्ती सबसे ज्यादा देर तक जलती रहती थी, उस रात महाराजा उसी रानी के साथ रात बिताया करते थे। क्या तरीका है रात के लिए साथी चुनने का। दोस्तों, हमारी इस सूची में आखिरी नाम आता है जयपुर की महारानी गायत्री देवी। जयपुर की राजमाता कही जाने वाली राजमाता गायत्री देवी का जन्म 30 मई 1919 को लंदन में हुआ था। गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही बड़े आलीशान महल में पली बड़ी थी और उनके महल में लगभग 500 से ज्यादा नौकर उनकी सेवा में तैनात रहते थे। इसके साथ साथ महारानी गायत्री देवी को महंगी गाड़ियां और शिकार का भी बहुत शौक था। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया तब उनकी उम्र महज 12 साल की थी। महारानी गायत्री देवी एक अच्छी शिकारी होने के साथ साथ एक बेहतरीन घुड़सवार और पोलो की बहुत अच्छी खिलाड़ी भी थी। उन्हें नित नई गाड़ियां खरीदने का बहुत ज्यादा शौक था। करोड़ों रुपयों की इन आलीशान गाड़ियों के अलावा महारानी के पास खुद का एक एयरक्राफ्ट भी था। 1940 में महारानी गायत्री देवी का विवाह जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के साथ हुआ, जिसके बाद वह जयपुर की तीसरी महारानी और फिर राजमाता बन गई। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।